Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the long question and answer of our first poem Dust of Snow written by Robert Frost. So students, we will begin from question number 1. What are the possible themes of this poem? इस पोएम के पॉसिबल थीम्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है. साइट एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कि हमें इस टेक्स्ट से हमें कुछ एविडेंस देना है, प्रूफ देना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. सो वी विल डिस्कस द आंसर. आंसर क्या है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिवॉल्व्स अराउंड थीम्स ऑफ होप, हीलिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो पूरा रिवॉल्व होता है उस थीम के ऊपर. क्या क्या थीम है? होप, यानी कि आशा, हीलिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी पूरा ये जो है पॉजिटिव चीज़ों के चारों तरफ ये घिरा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको हम हीलिंग कह सकते हैं, होप कह सकते हैं, उम्मीद कह सकते हैं. तो उस चीज़ों के ऊपर है. थ्रू द पोएम द पोएट हाईलाइट्स दैट वन शुड नेवर लूज होप. तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपना होप, यानी कि हमें आशा नहीं खोना चाहिए. द पोएट हैप्पीली एंड क्विकली डिसाइड्स दैट सम पार्ट ऑफ हिज डे इज सेव्ड बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट फॉल्स ऑन हिम. यानी कि यहाँ पे पोएट जो है काफ़ी जल्दी ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक छोटा सा इवेंट जो है उनके पूरे जो डे को सेव कर लेता है. एंड ही स्पेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे वेरी हैप्पीली. तो वो काफ़ी बचे हुए दिन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं. तो ये चीज़ों को वो बहुत ही जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट कैसे क्रो ने इस स्नो का जो डस्ट होता है वो उनके ऊपर गिरता है, तो इससे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनके मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है. ही नो लॉन्गर थिंक्स दैट हिज डे इज़ वेस्टेड एंड इंस्टेड हैज़ होप दैट हिज डे कैन बी सेव्ड. नाउ अभी यहाँ पे क्या है? ही नो लॉन्गर थिंक्स, अभी उनको ऐसा सोचते ही नहीं है कि उनका जो डे है वो वेस्ट हो गया. बट इंस्टेड ही हैज़ होप, लेकिन अभी उनके पास एक होप है, एक उम्मीद है कि आई हैव सेव्ड माई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे. उनका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे है वो काफ़ी अच्छा से बीता. तो इस चीज़ों का उनके अंदर एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है. अभी हम देखते हैं आगे. फर्दर द पोएम हाईलाइट्स द नेचर्स हीलिंग क्वालिटी. अब यहाँ पे इस नेचर के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है, एक हीलिंग क्वालिटी है जो हमें हील कर सकती है. उस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है. ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सैड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड विथ हिम. अब पोएट जो है किसी कारण बस डिप्रेस थे, दुखी थे, सैड मूड में थे. उस चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है. ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सैड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड विथ हिम. हो सकता है किसी कारण बस वो डिप्रेस्ड हो गए होंगे. बट नेचर मेड हिम हैप्पी एंड जॉयफुल. लेकिन प्राकृतिक ने उन्हें क्या बनाया? हैप्पी बनाया, जॉयफुल बनाया. इन एडिशन द पोएम ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि यहाँ पे जो पोएम है एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है. पर्सपेक्टिव मीन्स क्या होता है? एक पॉजिटिव आउटलुक देना, पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया गया है. फर्स्टली द पोएट्स पर्सपेक्टिव चेंजेस विथ ए स्मॉल इवेंट, यानी कि पोएट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक छोटे से इंसिडेंट से चेंज हो जाता है. बिकॉज ऑफ हिज सैड मूड एवरीथिंग अराउंड हिम might be seen by him through a negative perspective but it changes with the dust of snow. अब हो सकता है उनका जो माइंड अच्छा नहीं था उसके कारण वो whatever वो देखते उनके आसपास वो सब कुछ उनको नेगेटिव दिखता, तो ये सब कुछ चेंज हो जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज ऑफ हिज सैड मूड एवरीथिंग अराउंड हिम माइट बी सीन बाई हिम थ्रू ए नेगेटिव पर्सपेक्टिव. तो उनका जो मूड जो था वो सैड था, तो जो कुछ भी देखते तो उस नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते. बट इट चेंजेस विथ द डस्ट ऑफ स्नो. लेकिन ऐसा नहीं है, उनका मूड जो है वो डस्ट ऑफ स्नो के कारण चेंज हो जाता है. सेकेंडली क्या है? सेकेंडली द पोएट सजेस्ट दैट वी कैन थिंक आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली अबाउट एन इवेंट और थिंग्स डिपेंडिंग ऑन आवर पर्सपेक्टिव. यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे. हम उसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. द इमेजेस ऑफ
क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर नेगेटिव इमेजेस, या यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिव है, बट द पोएट यूजेस देम पॉजिटिवली टू जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम। लेकिन पोएट ने उस चीज़ों को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस किया है, पॉजिटिव वे में दिखाया गया है, वही यहाँ पे दिया गया है। पोएट यूजेस देम पॉजिटिवली टू जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोएम। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम सेकंड का आंसर देखेंगे। सेकंड है, नेचर हैज़ द पावर टू लिफ्ट आवर मूड इवन व्हेन वी आर हाईली डिस्पोंडेंट। यानी कि डिस्पोंडेंट का मीनिंग होता है लॉस ऑफ होप, जब हम उम्मीद खो देते हैं, ठीक है, जब हम काफ़ी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्पोंडेंट। तो नेचर हैज़ द पावर टू लिफ्ट आवर मूड, यानी नेचर के पास वो कैपेसिटी है कि हमारे मूड को वो कभी भी चेंज कर सकता है, अच्छा कर सकता है, इवन व्हेन वी आर हाईली डिस्पोंडेंट, जब हम काफ़ी उदास रहते हैं उस समय भी। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब आप इस पोएम से क्या समझे हैं, उस चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कमेंट करना है और आंसर देना है। अभी हम आंसर देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a poem which enlightens us on how small things of nature can refresh us and cheer us for the rest of the day। यानी कि इस डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ये एक पोएम वो ये बताता है कि हाउ स्मॉल थिंग्स, कैसे एक छोटा सा चीज़ जो नेचर में है, ये छोटे छोटे से चीज़ वो हमारे माइंड को रिफ्रेश कर सकता है और चीयर कर सकता है, यानी कि हैप्पी कर सकता है और हमारे डे को वो काफ़ी अच्छा बना सकता है। फ्रॉस्ट हैज़ ब्यूटिफुली डिपिक्टेड ए क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री विच आर associated विद बैड ओमेन एंड फियर। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट ने कैसे एक क्रो और हेमलॉक ट्री, जो एक नेगेटिव चीज़ है, उसको लोग अच्छा मतलब बुरे चीज़ों से उसको हम जोड़ते हैं, उस चीज़ों को कैसे पोएट ने एक पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, दिखाया है। बट दे हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट फ्रॉस्ट टू अपलिफ्ट हिज मूड एंड मेक हिम फील पॉजिटिव। लेकिन इस पोएम में फ्रॉस्ट ने उस चीज़ों को उनके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए और उनको पॉजिटिव फील कराने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। फ्रॉस्ट्स राइटिंग स्किल एज ए पोएट लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज एबल टू effectively convey to us how such a thing as the falling of the dust of snow from the top of tree can have refreshing effect on the mind of man। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट ने जो ये पोएम लिखा है, उस पोएम के माध्यम से ये एक काफ़ी इफेक्टिव मैसेज दे रहा है कि कैसे एक छोटा सा इंसिडेंट जो डस्ट ऑफ स्नो एक पेड़ से गिर रहा है, टॉप ऑफ ए ट्री से गिर रहा है, वो एक कैसे इंसान का जो माइंड है वो कैसे रिफ्रेश कर सकता है, उस चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। सो every aspect of nature, be it a crow or a hemlock tree, can be a source of positivity and can be helpful in lifting a depressed mind। तो वो कोई भी नेचर का कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो क्रो हो, हेमलॉक ट्री हो, कुछ भी हो, वो हम एक सोर्स है और उससे हम पॉजिटिविटी डिराइव कर सकते हैं, ले सकते हैं, एंड कैन बी हेल्पफुल, और वो हमें हेल्प कर सकता है, हमारे डिप्रेस माइंड को अपलिफ्ट करने में वो हमारी सहायता कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इस वर्ल्ड में, इस धरती पे हर चीज़ के अंदर वो कैपेसिटी है हमारे माइंड को चेंज करने के लिए, और हर चीज़ काफ़ी खूबसूरत है और सुंदर है। नेचर एंड इट्स क्रिएशन हैव द पावर टू अपलिफ्ट आवर मूड इवन व्हेन वी आर इन डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो नेचर के पास वो कैपेसिटी है कि हमारे मूड को वो कभी भी, चाहे हम कितना भी डिप्रेस्ड हों, वो हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकता है। ए स्मॉल इंसिडेंट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग बाय द एक्शन ऑफ ए क्रो, ठीक है, तो यहाँ पे क्रो के द्वारा एक्शन हो रहा है ना, स्नो गिर रहा है। हु इज़ कंसिडर्ड ए बैड ओमेन, जिसको हम काफ़ी हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, हमारे सोसाइटी में क्रो को लोग अच्छे चीज़ों के साथ नहीं जोड़ते हैं। टेक्स अवे द सैडनेस फ्रॉम द पोएट्स माइंड, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में उस क्रो ने पोएट के माइंड से जो सैडनेस था उस चीज़ों को निकाल दिया, एंड रिफ्रेशेस हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उनका जो रेस्ट ऑफ द डे था वो रिफ्रेश हो जाता है, एंड पोएट वॉज क्वाइट हैप्पी।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तीसरा है, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक्स सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ। स्मॉल थिंग्स इन लाइफ यानी छोटे छोटे चीज़ जो हैं हमारे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस ला सकते हैं। एलाबोरेट विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अभी हमें डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है इसके थ्रू अभी हमें हमारे आंसर को एलाबोरेट करना है, हमें उसको डिटेल में बताना है। इट इज़ ट्रूली सेड दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर लाइफ। तो ये सच कहा गया है कि छोटे छोटे चीज़ जो है हमारे लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इवन द स्मॉल इंसिडेंट्स कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, यानी कि एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वो हमारे लाइफ में एक बड़ा प्रभाव ला सकता है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो ब्यूटिफुली स्टेट्स दिस फैक्ट। और ये जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है ये इस चीज़ का प्रमाण भी है, वो बताता है। इन द पोएम द पोएट्स मूड इज ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ए स्मॉल इवेंट। तो इस पोएम में जो पोएट का जो माइंड है वो एक छोटे से इवेंट के कारण ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। वाइल ही वॉज पासिंग बाई द हेमलॉक ट्री द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और जैसे वो हेमलॉक ट्री को पास कर रहे थे उनके ऊपर जो है स्नो का डस्ट गिरता है। Such an insignificant event changes his sad and depressed mood into a joyous one। तो एक छोटा सा जो इवेंट है उनके पूरे मूड को क्या कर देता है, एक बिल्कुल हैप्पी मूड चेंज कर देता है। दैट्स व्हाट इज गिवन हियर, ए जॉयस वन, यानी एक खुशी में। जस्ट लाइक द सिंपल मूवमेंट ऑफ द क्रो द सिंपल थिंग्स, जस्ट लाइक द सिंपल मूवमेंट ऑफ द क्रो, यानी कि क्रो का एक सिंपल मूवमेंट, द सिंपल थिंग्स वी डू फॉर अदर्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस। यानी कि छोटे छोटे चीज़ जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो सब एक डिफरेंस ला सकता है। और रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन ब्राइटन ए पर्सनस डे एंड समटाइम चेंजेस देयर फ्यूचर। यानी कि एक छोटा सा कोई भी काम, एक काइंडनेस का काम जो हम दूसरे के प्रति कर सकते हैं या करते हैं, कैन ब्राइटन्स ए पर्सनस डे, एक किसी भी व्यक्ति का डे जो है वो चेंज कर सकता है। एंड समटाइम चेंजेस देयर फ्यूचर, या हमारा एक छोटा सा हेल्प किसी के प्रति वो उनके भविष्य को बदल सकता है। जस्ट लाइक द पोएट हु हैड वेस्टेड सम पार्ट ऑफ द डे इन हिज शोरोस एंड एनलाइटेंड बाय द इवेंट, वी कैन ऑल्सो मेक आवर एज वेल एज अदर्स लाइफ हैप्पियर। तो यहाँ पे जैसे पोएट ने अपना कुछ पार्ट ऑफ डे को वेस्ट कर दिया था, सौरों में बिताया था, सैडनेस में बिताया था, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई ए स्मॉल एक्टिविटी, एक छोटे से एक्टिविटी के द्वारा हम दूसरे का भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, उनका भी डे हैप्पी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इज गिवन हियर, बाय द इवेंट वी कैन ऑल्सो मेक आवर एज वेल एज अदर्स लाइफ हैप्पियर। हम खुद का लाइफ भी खुशी कर सकते हैं और छोटे से इवेंट से हम दूसरे का लाइफ भी को काफ़ी खुश कर सकते हैं। नोटिसिंग एंड अप्रिसिएटिंग द थिंग्स of less importance can cause us to have a spirit that is willing to change and therefore succeed. Noticing and appreciating the things of less importance, छोटे छोटे चीज़ को देखना, नोटिस करना, उसको अप्रिसिएट करना, वो उनके एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकता है और उनको एक सक्सीड की तरफ, एक सक्सेस की तरफ उनको लीड कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। अभी हम लास्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। कॉमेंट ऑन द यूज़ ऑफ सिम्बल्स इन दिस पोएम। तो इस पोएम में कौन कौन से सिम्बल्स को यूज़ किया गया है उसको हमें देखना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दोज सिम्बल्स, अभी उस सिम्बल्स का क्या पर्पस है अभी हम देखेंगे यहाँ पे। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट हैज़ इंट्रोड्यूस 3 सिम्बल्स। तो यहाँ पे पोएट ने 3 सिम्बल्स को इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज़ द हेमलॉक ट्री, द क्रो एंड द डस्ट ऑफ स्नो। पहला हेमलॉक ट्री को, फिर क्रो को और डस्ट ऑफ स्नो को, ये 3 सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है। हेमलॉक इज़ ए ट्री दैट कंटेन्स पॉइजन, सो द हेमलॉक ट्री इज़ ए सिंबल ऑफ डेथ। तो हेमलॉक ट्री में जैसा हमने देखा कि उसमें पॉइजन होता है, तो ये डेथ को बता रहा है, ये डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। सेकेंड, द क्रो इज़ कंसिडर्ड टू बी द अगलीस्ट बर्ड एंड इज़ एसोसिएटेड विथ बैड ओमेन। तो क्रो को एकदम हम सबसे बदसूरत चिड़िया मानते हैं, वो अगली बर्ड है, तो इसको हम बुरे चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, बैड ओमेन। अनदर सिंबल डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और तीसरा जो है डस्ट ऑफ स्नो, वो किस चीज़ को दर्शाता है, नेचुरल जॉय, प्राकृतिक का जो खुशी है और जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उस चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। द पोएट यूजेस 2 नेगेटिव सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव
एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड। तो पोएट जो है यहाँ पे दो नेगेटिव सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे किस चीज़ को बताने के लिए, टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ माइंड, जो माइंड का जो नेगेटिव चीज़ है उस चीज़ों को बताने के लिए। द फॉलिंग ऑफ स्नो बाई द क्रो सर्टनली इम्प्रूव्स हिज मूड, लेकिन वो स्नो जो गिरता है वो उनके मूड को बहुत हद तक चेंज कर देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। Perhaps the poet is saying that even something that we generally associate with negativity can have positive impact। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नेगेटिव दिखाता है वो नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव चीज़ काफ़ी समय वो पॉजिटिव चीज़ भी हम उससे डिराइव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पोएट ने किया। Perhaps the poet is saying that even समथिंग दैट वी जनरली एसोसिएट विथ नेगेटिविटी, हम उसको अक्सर नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं, कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, कभी कभी वो हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। सो वी कैन से दैट फ्रॉस्ट्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स इज़ वेरी प्रोफाउंड एंड मीनिंगफुल। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ जो भी सिम्बल्स यूज़ किया है, 3 सिम्बल्स, वो काफ़ी प्रोफाउंड है और काफ़ी उसका वैल्यू है और वो काफ़ी मीनिंगफुल है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर एंड होता है। सो आई होप you have understood all the short and long question and answers. Our poem completes till here. You just go through it, read it again and again, and still if you have doubt you can contact me personally and try to write in your own words so that it will help you in your board exam. So students, I will stop till here. That's all for today. Have a nice day. Thank you.